बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। कल कार्तिक कृष्ण अमावस्या का वो शुभ दिन है, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी बिहार प्रांत के पावापुर क्षेत्र से प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातः काल भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था। इस उपलक्ष्य में कल प्रातः सारे देश में जैन समाज के अंदर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, और जब भगवान महावीर को निर्वाण हो जाता है उसके बाद जैन समाज दीपावली मनाता है। इसलिए कल मंत्र बोल देंगे हम। कार्तिक कृष्ण अमावस्या के पावन दिन प्रातः काल से भी लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएं, शाम को दीपमाल का और पूजन करें, बही पूजन करें, लक्ष्मी सरस्वती की पूजन करें और केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करके गौतम गणधर को, चूँकि केवल ज्ञान हुआ था अमावस्या की शाम को, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ प्रातःकाल, उसी दिन सायंकाल गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस उपलक्ष्य में केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो कल शाम को दीपमालिका जलाएं। सभी लोग 2550 दीपक जला करके इस वर्ष 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाएं। हम सभी लोग शाश्वत तीर्थ अयोध्या में कल भी दीपमालिका जलाएंगे, और कल त्रयोदशी के दिन भी हम लोगों ने यहाँ पर दीपमालिका जलाई है। लगभग 10-12 हज़ार दीपक यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। ऐसे पावन दिन हम लोग भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की खुशियाँ मना करके और निर्वाण लाडू दीपमालिका के द्वारा इस उत्सव को संपन्न करेंगे। अभी पूज्य चंदनावती माता जी, सभी माता जी चतुर्दशी का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है। पूज्य बड़ी माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा भी नरम है, इसलिए पूज्य बड़ी माता जी के पास सभी माता जी पूरा संघ प्रतिक्रमण चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण कर रहे हैं। अब हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन आज का ये दीपार्चना महोत्सव संपन्न करा रहे हैं। और इसके साथ जिन बंधुओं को कल प्रातःकाल निर्वाण लाडू में ऑनलाइन सम्मिलित होना हो, यानी आप अपने परिवार की ओर से निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य शाश्वत तीर्थ अयोध्या में प्राप्त करना चाहते हो, केवल 2550 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके ऑनलाइन आपको बैंक में डालना है। स्वीकृति भेज दें हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर, और कल आपकी ओर से यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। राशि आप बैंक अकाउंट में संस्था के भिजवा दीजिएगा। चलिए, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव 2550वां निर्वाण महोत्सव हम सबके बीच में आया है। बहुत ही बड़े एक अवसर को लेकर के 25वां निर्वाण महोत्सव सन 1974 में पूज्य गणित ऋषि ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में खूब धूमधाम से पूरे देशवासियों ने, जैन समाज ने मनाया था। और अब उस 50 साल को भी पूज्य माता जी ने स्वयं अपने आंखों से देख लिया। 50 साल की दिवाली भी मना ली, और अब 2550वां भी पूज्य माता जी के सामने ये निर्वाण महोत्सव हम सबके बीच में आया हुआ है। देश की सर्वमान्य सर्वोच्च जैन साध्वी और ऐसे महान अवसरों पर हमें अपना सानिध्य प्रदान कर रही हैं। सभी लोगों को निवेदन है कि 2550 दीपक जलाकर आप सभी लोग कल कार्तिक कृष्ण अमावस्या की सायंकाल भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक मनाएं। दीपक लेकर आ जाएं, 2550 दीपक लाएं, अच्छी अच्छी सजावट करके पहले से रखें, तेल या घी बाती उसमें लगा कर रखें। और सायंकाल में चाहे महिला मंडल हो, युवा मंडल हो, पुरुष वर्ग हो, सभी श्रावक श्राविका मिलकर के सारे 2550 दीपक को एक साथ जलाएं और दीपावली का उत्सव अपने अपने मंदिरों में खूब धूमधाम के साथ मनाएं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की शाखाएं भी, यदि उनमें हमारे कार्यकर्तागण इस अवसर पर कोई भी मौजूद है पारस चैनल पर, वो भी ध्यान दें और 2550 दीपक का ये आयोजन, दीप प्रज्वलन का आयोजन दीपोत्सव के रूप में आप सभी लोग मनाएं। ऐसी आप सब लोग को पूज्य माता जी की प्रेरणा है कि ये हमारे बीच में बड़ा मंगलमयी और पावन अवसर आया है। तो सभी लोग 2550 दीपक की व्यवस्था कर लें
और घी बाती या तेल बाती लगा करके कल सायंकाल में खूब उत्साह के साथ ये दीपोत्सव का आयोजन मनाएं, भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक मनाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यकाशी चंद्रामती माता जी के द्वारा प्रतिदिन महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ करके यहाँ पर दीप अर्चना का शुभारंभ होता है इसी अवसर पर, और ये लगभग लगातार कई दिनों से चल रहा है। और आज पुनः हम सबके बीच में मंडल पर भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है और हम लोग महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ करके मंत्रों के साथ एक एक दीप का प्रज्वलन करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाशिदचितः समं भान्ति धौव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिताः जगत् साक्षी मार्ग प्रगट निपरो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। चलिए मंत्र के साथ दीप का वहां से प्रज्वलन करेंगे और जो भी अपने अपने घरों में दीपक लेकर के उपस्थित हैं वो भी मंत्र यहाँ से बोला जाएगा और आप 9 बार दीप जलाकर अलग अलग ये महावीराष्टक की दीपार्चना करेंगे। मंत्रोच्चार। ओम ह्रीं विश्व शांति कराये तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अताम्रं यक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराये तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्वपामिति स्वाहा। न मां केन्द्राली न मन्नान् केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटितं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्ज्वलासन्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतिमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराये तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्वपामिति स्वाहा। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ता शिविसुखि समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराये तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्वपामिति स्वाहा। कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थतनयः अजन्मापि श्रीमान् विगति भविरागोद्भुति गतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराये तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्वपामिति स्वाहा। यदीयावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धिजनिमरालये परिचिता
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराए तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरूपामिति स्वाहा। अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजितः। सुरनित्यानंद प्रशमे पदे राजाय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराए तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरूपामिति स्वाहा। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषं निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगलकरः। शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तमविगुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराए तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरूपामिति स्वाहा। और आइए ये आज का दीपार्चना का अंतिम दीपक जलेगा, 9वां दीपक। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठेत् शृणुत्याचापि स याति परमां गतिम्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराए तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरूपामिति स्वाहा। चलिए एक पूर्ण अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल फल वसु सजहि मिथार धन मन मोदि धरो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद आनंद पावत मोक्ष मही। श्री वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री पावापुरी से मोक्ष पधारित इनके चरणारविंद में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बंधुओं, पावन अवसर आया है जब शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में कल प्रातः काल यहाँ पर पावापुरी की रचना निर्मित की गई है और उस रचना पर यहाँ पर आकर के सभी संतों के सानिध्य में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी एवं समस्त आरिका संघ और पूरा संघ और जो भी यात्री महानुभाव हमारे बीच में पधारे हैं, सभी निर्वाण लाडू चढ़ा करके इस शाश्वत तीर्थ पर असीम पुण्योपार्जन करेंगे। आप सभी को पुनः ये प्रेरणा है कि इस वर्ष अपना लाडू यदि शाश्वत तीर्थ पर घर बैठे चढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन तो 2551 रुपये की राशि रखी गई है। उसमें आपका नाम होने वाली शांति धारा में एवं आपके नाम से निर्वाण लाडू चढ़ा करके घर बैठे आप पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रातःकाल उषा बेला में वो निर्वाण लाडू यहाँ चढ़ा करके आप सभी टीवी के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से देख सकेंगे कि यहाँ पर निर्मित पावापुरी जल मंदिर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में निर्वाण लाडू चढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष अपना दान जो भी आप निकालें वो शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए निकाल करके इस अयोध्या तीर्थ को विकसित करें, क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या
युगादि तीर्थ है, आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है। यदि अयोध्या तीर्थ नहीं होता तो आज अन्य कोई भी तीर्थ नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों के जन्म सदैव इसी अयोध्या नगरी में होते हैं। तो आप सभी अपना अपना दान इस वर्ष का शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए निकाल करके ऑनलाइन भेज करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जुड़ करके आप घर बैठे पुण्योपार्जन कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उन राशियों को शाश्वत तीर्थ पर भेज सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 5.5 लाख रुपए की राशि के कमरे निर्मित किए जा रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार वो राशि महीने, 2 महीने, 4 महीने में भेज सकते हैं। तो जिन्हें भी अपनी स्वीकृति लिखानी है वो उन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। शाश्वत तीर्थ पर 3 लोक की रचना बन रही है। उस 3 लोक की रचना में 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा अपने परिवार की ओर से यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। प्रतिमा की प्रशस्ति में एवं मंदिर के शिलालेख में आपके नाम हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेंगे। जो लोग 51,000 रुपये की राशि मंदिर निर्माण के लिए प्रदान करेंगे, उनका नाम मंदिर निर्माण के शिलालेख में हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। एवं 21,000 रुपये की हीरक शिला है, 11,000 रुपये की स्वर्ण शिला है, 5100 रुपये की रजत शिला है और 1100 रुपये की ताम्र शिला है। सभी लोग अपने अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के नाम से एक एक शिला उस तीर्थ के विकास में अवश्य लगाएं, क्योंकि किसी भी तीर्थ का निर्माण कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। और यदि एक एक शिला सब लोग लगा दें तो तीर्थ भी बन जाता है और आपकी भावना भी वहाँ से लेकर के यहाँ तक जुड़ जाती है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हमने अपने हाथों से द्रव्य लगाया, अपने पैसे का सदुपयोग किया। तो आज वो स्वर्णिम काल है जब सारे देश और दुनिया की निगाहें इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर लगी हुई हैं। तो आप भी अपने समाज के जो भी समृद्धि हेतु कि हमारे जैनों का अस्तित्व भी अयोध्या में कायम रहे, क्योंकि आज पूज्य माता जी ने वर्तमान समय में अयोध्या में जैनियों के अस्तित्व को बनाया भी है और बचाया भी है। तो आप पूज्य माता जी के साथ, स्वामी जी के साथ जुड़ करके इस तीर्थ को विकसित करने में अपना योगदान प्रदान करें, जिससे आने वाले समय में जब आप महीने, 2 महीने, 4 महीने में यहाँ पर आएँ तो आपको ये लगे कि वाकई में हम अयोध्यापुरी में आए हैं, स्वर्गपुरी में आए हैं। क्योंकि स्वामी जी ने संकल्प लिया है कि हमें अयोध्या को स्वर्ग से सुंदर बनाना है, अयोध्या को जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से सुंदर बनाना है। तो आज उस श्रृंखला में आप सबको जोड़ करके इस तीर्थ के विकास में अपना अपना योगदान देना है और प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए जिनकी भी भावना बने वे अपना अपना निर्वाण लाडू अवश्य लिखा करके ऑनलाइन यहाँ पर चढ़ा करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है एवं भगवान महावीर स्वामी जहाँ से मोक्ष गए ऐसी पावन पावापुरी की रचना निर्मित की गई है और उस पावापुरी की रचना के समक्ष कल निर्वाण लाडू प्रातःकाल चढ़ाया जाएगा। तो इस कार्य में सम्मिलित होकर के घर बैठे पुण्योपार्जन कर सकते हैं। आज आप सभी इस कार्य में अपना अपना योगदान दे करके अपना अपना निर्वाण लाडू लिखा करके शांति धारा एवं निर्वाण लाडू चढ़ा करके घर बैठे पुण्योपार्जन प्राप्त कर सकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय, जय बोलो 24 भगवान की जय। बंधु, दीपावली का पर्व जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी शान का पर्व है। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होने से इसको दीपावली यानी कि दीपों की आवली, और दीपों की आवली यानी दीप मालिकाएं लगातार दीपों को कतार में जब लगाया जाए तो वो दीपावली कहलाती है। ऐसी दीपों की आवली लगा कर के हम आज भी भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं।
लगातार परंपरा से निर्वाण कल्याणक महोत्सव सारे देश में जैन समाज के द्वारा मनाया जाता है। ये उस बात की प्रतिकृति है जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो इंद्रों ने दीप मालिकाएं जलाकर के सायंकाल में जहां गौतम स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजन की, गणधर रूपी गौतम स्वामी के पूजा आराधना की। आज भी लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना पूरे देश में वैदिक संस्कृति में की जाती है। ये उसी का प्रारूप है। लक्ष्मी का मतलब केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से और गणेश का मतलब गणधर, गणेश ये सब एक ही चीज़ है। भगवान महावीर के गौतम गणधर को सायंकाल केवल ज्ञान हुआ। ये दोनों ही प्रतीक आज तक वैदिक संस्कृति हो या जैन संस्कृति हो, हम अपने गौतम स्वामी की गणधर के रूप में पूजा करते हैं। लक्ष्मी यानी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप मालिकाएं जलाते हैं, भगवान महावीर के निर्वाण पर लाडू चलाते हैं। ये सारे धार्मिक अनुष्ठान हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसे हमें जोर शोर उल्लास के साथ मनाना है। आप अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में अपने इस निर्वाण कल्याणों को मात्र 2550 रुपये की राशि में निर्वाण लाडू समर्पित करके आप अपनी दीपावली बहुत ही अच्छी मना सकते हैं। 9411025124 ये एक मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे आप अपना नाम लिखवाएं, मोबाइल या व्हाट्सएप कर दें, एसएमएस कर दें। आपका निर्वाण लाडू आपके परिवार की ओर से कल यहाँ पर प्रातःकाल की मंगल वेला में ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाया जाएगा। दोबारा एक बार नंबर नोट कर सकते हैं 9411025124। एक नंबर और नोट कर सकते हैं 9717331008 9717331008। ये दो नंबर आपको बताए गए हैं। इनमें किसी भी नंबर पर आप संपर्क करें या मैसेज करें। आपके निर्वाण लाडू की आप राशि लिखवाएं या अपने नाम लिखवाएं और कल यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में ये राशि मात्र 2550 रुपये 2550वां निर्वाण कल्याणक के इसलिए रखी गई है। तो आप भगवान की जन्मभूमि में जहाँ से भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, 24 भगवान जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान की जन्मभूमि में ये भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव शाश्वत तीर्थ समेत शिखर के समान ही पुण्य दिलाने वाला ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या भी है। और इसकी भी वही महिमा है, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। तो आप लोग मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और 2550 रुपये की राशि में मात्र निर्वाण कल्याणक भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव दीपावली के अवसर पर ये निर्वाण लाडू घर बैठे अयोध्या में चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपके परिवार के नाम पारस चैनल पर लिए जाएंगे। आपके परिवार की ओर से निर्वाण लाडू यहाँ पर समर्पित किया जाएगा और आप लोगों को ये महान सौभाग्य घर इस शाश्वत तीर्थ भूमि से प्राप्त हो सकेगा। तो बंधुओं, ऐसे इस महोत्सव को मनाने के लिए हम सब लोग आप सबके सामने हैं और भगवान महावीर के आराधना का ये दिवस बहुत ही मंगलमयी हो। देश और दुनिया का, हिंदू संस्कृति का, जैन संस्कृति का एक महानतम और बड़ा पर्व के रूप में दीपावली हम सबके बीच में आया है। और ये हमारे जैन धर्म, जैन पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या इसकी तिथि कल की तिथि हुई है 13 नवंबर की। इसलिए 13 नवंबर को हम लोग प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, सायंकाल केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजन करेंगे, गौतम गणधर स्वामी की पूजन करेंगे और दीपावली का पर्व बहुत ही उल्लास के साथ सानंद मनाएंगे। जोले महावीर भगवान की जय। कल पावापुर के अंदर प्रातः 5 बजे निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा और भगवान महावीर की जन्मभूमि जो निर्वाण भूमि के निकट ही कुंडलपुर है, यानी पावापुर भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि है, जहाँ पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है बिहार प्रांतीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से। वहाँ पर रात्रि में 3 बजे रथ यात्रा निकलती है और शाम को निर्वाण लाडू की बोलियाँ होंगी। कल प्रातःकाल भगवान की प्रतिमा ले जा करके
पावापुर सरोवर में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में विराजमान करके निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। सभी भक्तगण जो पावापुर आते हैं भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में भी ठहरते हैं और कुंडलपुर में भी निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पावापुर में निर्वाण लाडू चढ़ने के बाद भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है और पावापुर से कुंडलपुर मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर की जन्मभूमि है। बहुत सुंदर तीर्थ बना हुआ है। नंद्यावत महल जिसमें भगवान महावीर ने जन्म लिया, उस महल की छटा बहुत ही सुंदर दिखती है। अभी वहाँ पर खूब रोशनी और बिजली से सजाया गया है। तो ऐसे नंद्यावत महल कुंडलपुर तीर्थ के दर्शन और निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य प्राप्त करें। और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आप अपनी भावना के अनुसार 2550 रुपये, 5100 रुपये अथवा 11,000 रुपये की राशि में निर्वाण लाडू की राशि घोषित करके और पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कल प्रातःकाल पारस चैनल पर आपको अपने नाम सुनना है। 6 बजे से पारस चैनल खोलिए और यहाँ के निर्वाण लाडू को देखें। बोलो महावीर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आरिकासी चंदनामती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय।